ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीलाल पटेल और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे 2024 नवोदय विद्यालय परीक्षा के प्रश्न पेपर की, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने 2024 नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी की है, वो अपना उत्तर चेक जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं खंड 1 से। भाग 1 में जो प्रश्न है, पहला से लेकर के चौथा प्रश्न, जिसमें 4 चित्र दिए गए हैं और इस 4 चित्र में एक चित्र जो है असमान है, बाकी सब समान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी सी जो है तीनों केंद्र से बनने वाले कोण यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहां पर देखिए कि वृत्त की परिधि से जो है कोण शुरू हो रहा है, इसलिए जो इसका जो असमान चित्र रहेगा वो है डी, और इसी को जो उत्तर में जो है चिन्हित करना है। दूसरा प्रश्न में हम देखते हैं, जितनी संख्या में खड़ी लकीर है उतनी ही संख्या में आड़ी लकीर है। लेकिन सी नंबर का क्वेश्चन देखिए कि आपको 3 खड़ी लकीर मिलेगा और आड़ी लकीर 2 लकीर है, बाकी में सब समान है। इसमें 2 लकीर है, इसमें 4 लकीर है, इसमें 3 लकीर है, समान है, लेकिन ये असमान है। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो रेखा है इसी में जो है तीर का निशान भी है और ये बिंदी भी है। बी में भी वही बात है, सी में भी वही बात है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। तो डी में ऐसा नहीं है तो ये असमान रहेगा। चौथा नंबर का प्रश्न ये है कि यहाँ पर आपको जो है ए सी डी ये वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्ग इसलिए बोल दिया क्योंकि जितनी डिब्बा इस तरफ है उतना ही डिब्बा इधर भी है, तो ये वर्ग ही होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को देखते हैं, ये ऐसा नहीं है, इधर 4 है इधर 2 है, मतलब ये आयत है, तो ये बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ये जो प्रश्न चित्र है, उत्तर चित्र में हम देखते हैं कि इसी के समान कोई चित्र है और है कि नहीं, उसी को हमको चिन्हित करना है। तो जी हाँ, 5वां नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं, तो ये जो प्रश्न चित्र है ना इसी के समान, तो आपका डी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं इसमें तो काला आ गया, इसमें नीचे तरफ देखिए कुछ अटपटा सा है, और इसमें हम देखते हैं ये कटन बिंदु प्राप्त हुआ है। तो ये इस प्रकार से देखते हैं तो डी ही इसका सही उत्तर है, बिल्कुल ही सहज रूप से दिख रही है। यहाँ पर 6वां नंबर का प्रश्न देख रहे हो आप। 6वां नंबर का प्रश्न उसके हिसाब से आपका बी है उत्तर सही। बी इसलिए बोल दिया क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है कि जैसा ये चित्र है इसके समान तो कोई दूसरा ए सी डी नहीं है, केवल बी ही इसका सही उत्तर लग रहा है। वर्ग है, वर्ग के भीतर में एक वर्ग, और वहां पर जो ईंट का चिन्ह दिया है, ईंट का चिन्ह इसमें से देखें तो केवल बी ऑप्शन में ईंट का चिन्ह है। ये 8वां नंबर का जो प्रश्न है, लेकिन हम देखते हैं कि ए में, बी में और सी में दोनों तरफ जो है तीर के निशान है, केवल डी में इसी के समान है जैसा कि प्रश्न चित्र में दिया है। 9वां प्रश्न से लेकर के 12वां नंबर तक का प्रश्न जो है वो क्या बताता है कि बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करना है और जो लुप्त भाग है इसमें जो है बिठाया जा सके, मतलब जो खाली है उसमें को भरना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चित्र है ना, इस चित्र में जो आकृतियां बनी हैं, जो पैटर्न बना हुआ है, उसमें बीच वाला जो बिंदी है वो है काला। अब हम इसमें देखते हैं तो केवल बी और डी ऑप्शन में काले हैं, बाकी ये तो ए और सी तो ऐसे ही छूट जाता है। बी में और डी में देखते हैं तो पैटर्न को पूरा कर रहा है, इस हिसाब से जाएं। ये देखिए ये इस रेखा, तो इस हिसाब से ये रेखा आएगी, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। डी ऑप्शन तो उल्टा इधर जा रहा है ना, इस दिशा की ओर। 10वां नंबर में देखते हैं। 10वां नंबर में ये वृत्त को जो है पूरा करना है आपको, लुप्त भाग को, तो इस हिसाब से कौन सा जा रहा है, आपका सी ऑप्शन जा रहा है, तो यही इसका उत्तर सही रहेगा। बाकी भी जो त्रिभुज बने हुए हैं। 11वां नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं कि जो अनुपात, जो समानता ये और ये इस डिब्बे में है, मतलब हम 4 डिब्बे कहें तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो दूसरा और तीसरा में जो मेल खा रहा है इसके बीच में, वही जो है मेल खाती हुई पहला और चौथा को करना है। तो हमको ये है इस प्रकार से, तो हमको इसी तरह से लाइन खींचना है, और ये जो है आपका जो बीच में जो षष्ठभुज बना हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आ रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि 12वां नंबर का प्रश्न, तो जो गहरा रंग है ये आपका चौथा नंबर का चित्र,
वैसे ही गहरा चित्र जो है पहले नंबर के डब्बा में रहना चाहिए। तो गहरा चित्र उस हिसाब से देखें तो ये आपका सी और डी तो ऐसे ही कट हो जा रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि 12वां नंबर में ए आएगा कि बी आएगा, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो जो चित्र बना है ना यहाँ पर ईंट का, तो इस प्रकार से बनेगा और ये गहरा रंग का रहेगा। तो यहाँ पर बी में तो उल्टा है ना। तो उस हिसाब से देखें तो पहला नंबर जो है इसका सही रहेगा, मतलब उत्तर ए इसका सही रहेगा। दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में एक चित्र का चयन करना है जो बाईं ओर के प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तीर का निशान को हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि इधर आया, फिर ये उधर गया, मतलब इधर से ऐसे जा रहा है, फिर हम देखें ये, और ये अब आएगा ना तो इस प्रकार से तीर का निशान नीचे की ओर जाएगा। ठीक, तो वो कौन सा चित्र उस हिसाब से देखें तो ए नंबर का सही ऑप्शन ये बैठ रहा है। 14 नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि एक तीर है गया है इधर, फिर एक दूसरी तीर इस साइड आई है, मतलब पहला जो चित्र है वो दाईं ओर, फिर दूसरा चित्र बाईं ओर, फिर जा रहा है दाईं ओर और फिर आएगा बाईं ओर। तो फिर आएगा बाईं ओर, तो उस हिसाब से आपका तो देख पा रहे हो कि ए भी है, बी भी है, डी भी है। सी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों तरफ तीर का नोक दे दिया है। तो अब हमको जो है देखना ये है कि किस हिसाब से ये चेंजेस हो रहा है। जैसे ही एक तीर नीचे जाता है उसके नीचे में एक खड़ी लकीर आ जा रही है, फिर देखिए इधर गया, फिर एक खड़ी लकीर आ गया। उस हिसाब से आप देखोगे तो आपका बी ही सही उत्तर बन रहा है। डी क्यों नहीं? क्योंकि देखिए यहां पर ये रेखा जो है छूट गया, तो बी उत्तर इसका सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका एक लकीर है, फिर त्रिकोण दिया हुआ है जो आपके बाईं ओर इंगित कर रहा है, फिर ये 2 हो रही है त्रिकोण, फिर 3, अब की बार जो आएगा वो 4 इधर साइड में होगा। तो ये बी ऑप्शन जो है उस हिसाब से सही बैठ रहा है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये नंबर का आप देख रहे हो, ये इधर गया इस साइड में है, मतलब आपके दाएं साइड के नीचे भाग में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बना वहीं पर घूम गया और आ गया आपका बाएं साइड के नीचे की ओर। अब तीसरे नंबर के में बाएं साइड की ऊपर की ओर गया और अब जाएगा दाएं साइड के ऊपर की ओर। तो उस हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन जो है आपका सही जा रहा है। आप देखेंगे गौर से तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर आपका देखिए 17 नंबर का प्रश्न, 17 से 20 नंबर के जो प्रश्न है उसमें इस प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। 4 लकीर है, वो गई है आड़ी लकीर, और फिर हुआ क्या है कि जो बीच का जो है उसको जोड़ दिया गया है। जो बीच की 2 है ना, जो दूसरा और तीसरा नंबर को जो है जोड़ दिया गया है, आयत बना दिया गया है। तो ऐसे ही हमको जो है देखना ये है कि अभी जो 4 जो है लकीर जो है ऊपर की ओर जा रही है चित्र में, इसको जोड़ देना है। तो उस हिसाब से जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर देखते हैं कि पीछे में किसी भी प्रकार का जो है नोक नहीं लगा है और यहाँ पर ए में नोक लग गया है, तो इसलिए ये कट जाएगा। और ये भी उसी तरह से नोक लगी हुई है, पीछे तरफ पूछ निकला हुआ है, वो निकलना नहीं चाहिए। अभी देखते हैं कि ये वाला जो डी है वो डी में जो है कहीं पर भी ऐसा खुला हुआ नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है, आपको बस रहा है बी ऑप्शन, तो ये सही उत्तर रहेगा। 19 नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि उस 19 नंबर के प्रश्न में त्रिभुज बना है, वो त्रिभुज इसमें बड़ा है और इसमें जो है ठीक बीचों बीच है और यहाँ पर भी बीचों बीच है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। एक वृत्त है जिसको 4 भागों में बांटा गया है और इसकी जो बिंदी है वो केंद्र से जुड़े हुए हैं। अभी दूसरे नंबर में वो केंद्र से जुड़े हुआ नहीं है, वो हट गया है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी है, ये भी जुड़ा हुआ है, हमको भी इस समय हटा देना है। लेकिन यहां पर जो इस तरह से कटन बिंदु प्राप्त था जैसा कि धन आकृति में, ठीक है, वो यहां पर गुण आकृति में है, तो वैसे ही गुणा आकृति में रहना चाहिए, खुला तो रहना चाहिए बिंदी। तो इस हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन इसका सही है। बाईं ओर जो चित्र दिया गया है उसमें से जो है कोई ना कोई ज्यामिति चित्र इसको तो बनाना है। ठीक है, ज्यामिति चित्र क्या क्या बनाना है? त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, जो भी बने। तो यहां पर देखते हैं ये तो वर्गाकार है, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा। तो ऐसी ही आकृति कौन सी है
आप देख पा रहे हो, यहां तो ये टूट गया है ना, ये बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ये भी नुकीला है और ये भी नुकीला, ये डिमांड कर रहा है। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर का, यहां पर देखते हैं कि ये जो नीचे जो लकीर हमको खींच करके इसको वर्ग बनाना है, तो उस हिसाब से आपका उत्तर आएगा सी। लेकिन कंफ्यूजन पैदा ये कर सकता है कि ए क्यों नहीं। देखिए इसके पीछे तर्क ये हम लगा सकते हैं, वो ये कि इधर से जितना ये गेप है ना, ये पहले वर्ग से उतना ही गेप जो है इधर का भी रहेगा, तो उस हिसाब से आपका सी ही सही बैठ रहा है, इसलिए ए का सवाल नहीं उठ रहा है। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा क्लियर रहिए। अब ये देखते हैं कि 23 नंबर का जो प्रश्न है उसको जो है वर्ग में वो करना है, तो उस हिसाब से देखें तो ये आपका जो है ए नंबर का जो चित्र है ये सही बैठ रहा है। देखें 24 नंबर का प्रश्न आप देखते हैं तो क्या है कि इसमें से जो जे बना हुआ है ना, इधर ये कटा हुआ है। अब देखिए बाकी में जो है उस हिसाब से नहीं है, सिवाय सी को छोड़ करके, तो सी ऑप्शन इसका सही बैठेगा। 25 नंबर का देखते हैं प्रश्न, यहां पर जो भाग 7 है जिसमें 25 से लेकर के 28 नंबर का जो प्रश्न है, तो दर्पण में ये वाला चित्र कैसे दिखेगा। ये वाला तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो कुछ अलग ही चित्र है। ये नीचे की ओर क्यों दिख रहा है, यदि नीचे की ओर वो तब दिखता ना जब इधर जो है आपका रहता दर्पण, नीचे की ओर दर्पण रहता, तो ये भी नहीं है। उस हिसाब से देखें तो आपका सी और डी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन दोनों में कुछ तो अंतर है। जिस हिसाब से इसमें देखिए बीचों बीच जो गया है और बाहर की ओर ये जा रहा है रेखा, अब ये इसमें क्या है डी में अंदर की ओर आ रहा है, तो ये तो गलत है, तो ये फिर आपका सी ही चित्र बनेगा। टॉम यहां पर जो है इसमें जो अंग्रेजी के जो अक्षर दिए हैं उसको दर्पण के सामने में लेकर के जाओगे तो वैसा ही लिखा हुआ दिखेगा। हाँ, क्रम ये है कि जिधर एम नजदीक पड़ रहा है वो पहले चित्र बनेगा, तो उस हिसाब से एम फिर ओ फिर टी, तो ये आपका ए उत्तर सही है। अगला जो हम देखें 27 नंबर का प्रश्न, यहां पर आईना लगा हुआ है आपके दाईं ओर, तो और जो हम तीर का निशान देखते हैं, तीर का निशान ये बाहर की ओर गया, ये ठीक है, ये भी उस हिसाब से इधर बाहर की ओर जाएगा, है ना। इधर ये चित्र बना है तो ये इसमें दर्पण के अनुसार से इधर जाएगा। बी ऑप्शन तो इधर ही जा रहा है, दोनों तरफ इधर ही, मतलब ये जो तीर का निशान है ना और इधर ये जो तीर का निशान है एक ही ओर जा रहा है, वो इधर ले जाना था, तो ये उत्तर सही है। अब देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर के प्रश्न में दर्पण लगा हुआ है इधर। अब ये जो इस साइड में ये जो कोण इस तरह से वक्र जो बना हुआ है वो इधर का बनना है, तो उस हिसाब से देखें तो ये जो आपका ए उत्तर है ये सही जा रहा है। भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में जो है कागज को मोड़ने वाली जो प्रश्न है उस हिसाब से ये पहला मोड़, ये दूसरा मोड़, फिर बिंदी दे दिया। इसको जब खोलेंगे तो पहला वाला जो यहाँ पर है वैसा तो रहेगा ही। यहाँ पर देखते हैं ये तो गड़बड़ है, ऐसे ही रहना चाहिए ना हमको, ऐसे ही, तो उस हिसाब से देखें तो आपका सी उत्तर जो है सही बैठ रहा है ना। खोलेंगे तो क्या थोड़े चेंज हो जाएगा, वैसे ही तो रहेगा। वो है कि पहला मोड़ दूसरा मोड़ और ये फिर तीसरा मोड़ भी किया है, और तीसरा मोड़ कर करके यहाँ पर ये इसको काट दिया है। जैसे इसको खोलेगा तो ये हो जाएगा नीचे की ओर भी, तो नीचे की ओर खुलेगा, तो उस हिसाब से आपका ये ए और सी दोनों के चांसेस हैं। लेकिन जब इसको फिर से खोलेंगे तो ठीक है, ये ऐसा ही बन गया, लेकिन यहां पर तो आ जाना चाहिए एक वर्ग, तो उस हिसाब से देखें तो ए इसका सही है। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये पहला मोड़ दूसरा मोड़ और ये फिर काटा, इसको जब खोलेंगे तो हो जाएगा ये इधर जाकर के ऐसा वाला चित्र बन जाएगा, और फिर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम ये देखें तो बी ऑप्शन इसका सही है। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर के प्रश्न में पहला मोड़ फिर दूसरा मोड़ फिर ये तीसरा मोड़ भी किया है, और इसको जो खोलेगा तो हो जाएगा इस प्रकार से, ये दोनों तरफ कटेगा। फिर ये हम देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। ये बाकी चित्र में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो कुछ मिलता जुलता हो, ये इसका स्पष्ट रूप से इसका उत्तर है। अभी देखते हैं कि भाग 9 में हम देखते हैं ये जो प्रश्न चित्र है 33 से लेकर के 36 नंबर में जितने भी कट आउट है ना उसको जो है जोड़ करके जो है हमको बनाना है। तो अब हम देखते हैं उस हिसाब से ये जो बाहर में जो कटन रहेगा ये ठीक, ये आपका ए उत्तर इसका सही है।
फिर हम देखते हैं कि 34 नंबर में हम देखते हैं कि एक त्रिभुज है, दो छोटे त्रिभुज हैं और एक ईंट है। तो इसमें से देखें तो यहाँ पर ए में क्या है कि तीन छोटे छोटे त्रिभुज दे दिया है, ये तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पर भी ये त्रिभुज नहीं दिया है, दो ठो ईंट दे दिया है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ा त्रिभुज है, दो छोटा त्रिभुज है और एक ईंट है। तो यही उत्तर सी उत्तर जो है इसका सही बैठेगा। अब देखते हैं 35 नंबर के प्रश्न में। 35 नंबर के प्रश्न में समकोण त्रिभुज है, फिर ये अब देखते हैं कि छोटा छोटा दो त्रिभुज भी है और ये समलंब चतुर्भुज भी है। अब इसको जो है थोड़ा सा देखते हैं तो ये यहाँ पर ये तो नहीं है, तो कि छोटा छोटा जो है चार त्रिभुज दे दिया, ये गड़बड़ है। उस हिसाब से देखें तो आपका बी उत्तर सही है, क्योंकि जितना इसमें जैसा भी चित्र है वो बी में पूरा हो रहा है, बाकी में तो कोई एक्स्ट्रा या यहाँ पर देखते हैं तो एक कम छोटा त्रिभुज की कमी दिखाई दे रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि दो त्रिभुज है और एक जो है पंचभुज है, और यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से एक चित्र बनी हुई है। यहाँ पर ये देखो छोड़ दिया ये, और ये जो एक नया चित्र इसमें दे दिया है, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पंचभुज को जो है काट दिया है बीच से, तो बी भी नहीं है। सी में देखते हैं, सी में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा कर दिया, तो उस हिसाब से देखें तो डी उत्तर सही है। आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार से आकृति बनी हुई है। ये जो प्रश्न चित्र है ना, उसमें देखिए ये प्रश्न चित्र जो किसी न किसी चित्र में जो है छिपा हुआ है। अब देखते हैं कि ये तीर का निशान है, तीर का निशान तो इसमें भी है, तीर का निशान इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये जो गया और ऐसा करके ये नीचे की ओर मुड़ा। यहाँ पर देखते हैं ये नीचे की ओर नहीं मुड़ पाया है, यहाँ पर ये देखते हैं ये नीचे की ओर मुड़ा है। ठीक, इसमें ये तो ये वर्गाकार नहीं हुआ है, तो ये इसका उत्तर जो है सी है। अब ये देखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू आपको जो है देखना है। डब्ल्यू तो मिल जाएंगे, हर प्रश्न में ही मिल जाएंगे, लेकिन जो सही डब्ल्यू वो इस हिसाब से दिख रहा है तो ये पहले नंबर में ही दिख रहा है, बाकी में तो थोड़ा सा सकरा हो गया, यही सही है इसका। ठीक, 39 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। 39 नंबर के प्रश्न में नीचे में एक आयत है, उसके ऊपर में जो है जुड़ा हुआ है त्रिभुज। तो उस हिसाब से देखें ये बड़ा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा त्रिभुज हो गया। और बी में हम देखते हैं, बी में ये इधर की ओर बन गया। सी में देखते हैं, सी में ये है और ये ऊपर में। ठीक, ये यहाँ पर सी में जो है उत्तर सही बैठ रहा है, ये यहाँ पर आपका दिख रहा होगा आपको। ठीक, यही है। डी में तो ऑप्शन ही नहीं है। 40 नंबर का प्रश्न है, एक झंडा लगी हुई है और यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है। तो ऐसे ही झंडा लगी हुई है, त्रिभुज बना हुआ है, ए में बना हुआ है। देखिए आप, झंडा बना हुआ है और यहाँ पर एक त्रिभुज बनी हुई है जोड़ा हुआ। तो 40 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो ये रहेगा। तो कैसा लगा हम लोगों का ये व्याख्या, जरूर जो है आप नीचे कमेंट करके आप हमको लिख भेजिए। और यदि आपको गणित का भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, गणित का भी मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मानसिक योग्यता परीक्षण का जो हम डाल दे रहे हैं, अब जल्दी ही गणित का भी आ जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं उस वीडियो में।